डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक मैंडेट लॉन्च किया है संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का ऑन एवरी स्मार्टफोन। तो न्यूज़ क्या है, बात करते हैं इस पर। और ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट क्यों है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है सरकार का, उसने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे के सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करें हर एक मोबाइल फ़ोन में। तो मार्च 2026 की डेट दी गई है। मार्च 2026 से जितनी भी मोबाइल फ़ोन्स बिकेंगी उसमें ये ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स इसके साथ साथ ये ऐप को ना ही डिसेबल कर सकते हैं और ना ही ये ऐप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये ऐप आप किसी भी तरह से डिसेबल ना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ये ऐप हमेशा रन करता रहेगा आपके फ़ोन में। तो ये जो टेलीकॉम सिक्योरिटी बेसिकली इस पर जो सवाल खड़ा हुआ है और आईएमईआई प्रोटेक्शंस इसका क्या रोल है, इसके बारे में भी हम लोग जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकता, यानी कि द ऐप विल रिमेन ऑपरेशनल एंड कैन नॉट बी डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड बाय स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर्स, ताकि मैक्सिमम सिक्योरिटी एंश्योर रहे। मैं गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा और गवर्नमेंट के क्रिटिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। टेलीकॉम सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो संचार साथी ऐप है ये क्लेम करता है कि जो टेलीकॉम सिक्योरिटी है ये इसके लिए एक बहुत एसेंशियल टूल है संचार साथी ऐप, जिससे हम लोग फ्रॉड और यूज़र के डेटा को हम लोग जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जितने भी फ्रॉड्स होते हैं एंटी फ्रॉड मेजर्स हम लोग ले सकते हैं उनके खिलाफ। तो डीओटी ने क्लेम किया है कि हम लोग टेलीकॉम फ्रॉड को रोकने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ में आईएमईआई प्रोटेक्शन के बारे में भी इन्होंने बात की कि ये ऐप जो है, दिस ऐप विल इंश्योर दी आईएमईआई प्रोटेक्शन एंड विल हेल्प टू कर्ब दी सेल ऑफ दी स्टोलन एंड टेम्पर्ड डिवाइसेस इन द सेकेंड हैंड मार्केट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये संचार साथी जो ऐप है इसके फीचर्स क्या हैं, तब हम इसे क्लियरली समझ पाएंगे। तो संचार साथी एक गवर्नमेंट टेलीकॉम सिक्योरिटी ऐप है, या मैं कहूँ गवर्नमेंट पोर्टल है, जो 2023 में ही इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन हमें बात करनी है कि ये ऐप आखिर बनाया क्यों गया था, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस ऐप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस ऐप दिस ऐप वेरीफाइज द IMEI नंबर। अब IMEI नंबर जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है ये ऐप यूजर्स को बता देगा। सो it will help the users to verify the authenticity of their device IMEI number, ensuring that they are not cloned devices. Second is check SIM cards। तो जितने भी SIM cards हैं, क्या वो SIM cards आपके नाम में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये ऐप उसे जो है वो बता सकता है। तीसरी, रिपोर्ट स्पैम कॉल्स। तो टेलीकॉम मिसयूज या बेसिकली स्कैम कॉल्स एक ऐसा बेसिकली एक फ्रॉड करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, और ये ऐप जो है ये प्रोवाइड करता है यूजर्स को कि आप इस स्कैम कॉल से भी जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ऐप। संचार साथी की जो इफेक्टिवनेस है ये किस तरह से सरकार जो है वो बताती है। तो सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तक इन्होंने जो है वो 2.48 लाख कंप्लेंट्स रिसीव की हैं बेसिकली इस फ्रॉड के बारे में, और ये सब हो पाया है ड्यू टू संचार साथी ऐप। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि 2.9 करोड़ कनेक्शन चेक जो है हमने बेसिकली किया है। इसका मतलब मोबाइल कनेक्शन जो है वो लिंक है कि नहीं यूज़र के साथ, ये रिक्वेस्ट जो है वो 2.9 करोड़ रिक्वेस्ट जो इनके पास आ चुके हैं, एंड 50,000 प्लस स्टोलन फोन्स इन्होंने रिकवर करके दिखाया है। ठीक है, सो ये तो बात हो गई सरकार का एक व्यू कि किस तरह से संचार साथी ऐप जो है वो इफेक्टिव है। अब सरकार ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि प्री इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी है, तो ये क्यों है, वाई इज DOT मेकिंग इट मैंडेटरी। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो टेलीकॉम फ्रॉड को कॉम्बैट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स का जो डेटा है वो सेफ रहे, वो प्रोटेक्ट रहे, और दूसरी चीज़ कि सिक्योरिटी मेजर्स को और हम लोग एनहांस कर सके।
तो आपको पता है कि एक नंबर होता है IMEI नंबर, ये एक यूनिक आईडी नंबर होता है जो कि हर एक के फ़ोन में बेसिकली एक यूनिक आईडी नंबर होता है IMEI नंबर। जनरली होता क्या है कि फ्रॉडस्टर्स कभी-कभी एक डुप्लीकेट IMEI नंबर बना लेते हैं और एक ही डिवाइस के बहुत सारे सेम IMEI नंबर्स होते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्रिमिनल है, उसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और दूसरी चीज़ कि वही सेम EI नंबर जो है वो अलग-अलग शहरों से एक साथ जो है वो विज़िबल होती है। इसका मतलब कि कौन-सा जो IMEI नंबर है वो सही है, कौन-सा डिवाइस क्रिमिनल का है और कौन-सा डिवाइस यूज़र का है, ये पता कर पाना मुश्किल होता है। सो टू कॉम्बैट द फेक IMEI नंबर, दिस संचार साथी ऐप विल हेल्प, ठीक है? दूसरी चीज़ जो संचार साथी ऐप के बारे में बताया गया कि इसे मैंडेटरी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो बायर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो संचार साथी एक तो सबसे पहले कि ये ईज़िली वेरीफ़ाई कर सकता है कि IMEI नंबर जेन्युइन है या नहीं है और क्या वो फ़ोन जो यूज़र के पास है, क्या वो फ़ोन स्टोलन है या ब्लैक लिस्टेड है, ये भी जो है वो संचार साथी ऐप ईज़िली बता सकता है। तो अगर वो फ़ोन स्टोलन है, अगर वो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड है, तो यूज़र्स जो है वो फ़ोन को बेसिकली कहीं न कहीं पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली में सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट में फ़ोन जो है वो कहीं चोरी का फ़ोन तो नहीं आया है। होता क्या है, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा ह्यूज मोबाइल मार्केट है, यूज्ड मोबाइल मार्केट यानी सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार स्टोलन फ़ोन्स या ब्लैकलिस्टेड डिवाइसेस को यहाँ पर रीसोल्ड किया जाता है एंड बायर्स दे बेसिकली बाय दीज़ मोबाइल फ़ोन्स अननोइंगली। और प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में जाके इनको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। तो संचार साथी ऐप विल अलाउ द यूजर्स टू चेक IMEI स्टेटस बिफोर बाइंग। एंड थर्ड इज द प्रिवेंटिंग द मिसयूज। तो टेलीकॉम रिसोर्स मिसयूज एंड साइबर क्राइम से प्रिवेंट करने के लिए भी ये ऐप जो है वो काफ़ी रेलेवेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रॉड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट पर एक वीडियो अपलोड किया था। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है वो हमने जो है वो उस वीडियो में बात की कर रखी है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स जो है वो आजकल बहुत कॉमन है और 3000 करोड़ से ऊपर के जो लॉसेस है वो डिजिटल अरेस्ट से अब तक जो है वो हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेस। तो ये डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों को, ये जो टेलीकॉम रिसोर्स का मिसयूज़ होता है, इसको रोकने के लिए ये ऐप जो है वो कहीं न कहीं बहुत लाभदायक साबित होगा, इंक्लूडिंग स्कैम्स एंड साइबर क्राइम, एनहांसिंग द ओवरऑल सेफ्टी इन डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर यूजर्स। तो संचार साथी ऐप जो है ये इस तरह से काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसका यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो डेटा के पास वो यूज़र के पास रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार ने कहा है कि एक तो सबसे पहले प्री इंस्टॉलेशन होना चाहिए। जितने भी स्मार्टफ़ोन्स हैं, पर्टिकुलरली मार्च 2023 के बाद से जितने भी स्मार्टफ़ोन्स बनेंगे उसमें ये प्री इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी चीज़, सिम्प्लीफाइंग एक्सेस हेल्प प्रिवेंट टेलीकॉम फ्रॉड अक्रॉस दी डाइवर्स डेमोग्राफिक्स। तो जितनी भी इंडिया में पॉपुलेशन है, जितनी डाइवर्सिटी है, उसमें हम लोग टेलीकॉम फ्रॉड को कहीं न कहीं एक्सेस कर सकते हैं, कहीं न कहीं उसे जड़ से हटा सकते हैं। और थर्ड इज द यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर्स नो यूजर इज लेफ्ट वल्नरेबल टू स्कैम्स। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग इसे यूनिवर्सली एक्सेस क्यों दे रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट का तर्क ये है कि वाई वी आर मेकिंग इट मैंडेटरी बिकॉज वी डोंट वांट एनी यूजर टू लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी यूजर जो है वो वल्नरेबल ना रहे इन स्कैम से, उन सभी को भी जो है वो फायदा मिले। एंड फोर्थ थिंग इज टू एनफोर्सिंग दिस मेजर स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट ओवरऑल। तो उनका ये भी कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी भी इससे जो है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, एक इम्प्रूव होती है, एक उनको जो है वो एज मिलता है। नाउ सबसे बड़ी कंसर्न ये है प्राइवेसी को लेकर कि क्या इंडस्ट्री बेसिकली इसे मानने को राजी है। इंडस्ट्री रेजिस्टेंस तो दिखाएगी, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे प्राइवेसी को लेकर, और बहुत सारे चैलेंजेस आइए उस पर जो है वो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन कंसर्न्स। सो यूजर की प्राइवेसी इशू, जैसा हम लोग जानते हैं कि हर एक जो भी ऐप है वो सभी क्या है, वो कहीं ना कहीं डेटा की प्राइवेसी कहीं ना कहीं उस पर जो है वो बेसिकली वो एक, आप जब भी ऐप इंस्टॉल करना तो आपको जो है एक प्राइवेसी पॉलिसी बताई जाएगी, और उस पर आप जब येस क्लिक करते हो तभी उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन खास बात यह है कि आप उस प्राइवेसी पॉलिसी को जो है बेसिकली आप उस ऐप को जब आप यूज़ ना कर रहे हो तो उस ऐप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या उस ऐप को जो है वो आप उसे जो है वो बंद कर सकते हो, या उसे जो है वो शट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संचार साथी ऐप जो है वो हमेशा जो है वो रन करता रहेगा। तो एक कहीं ना कहीं कंसर्न ये रहे कि कहीं हमारा डेटा जो है वो कहीं डेटा जो है वो कहीं वल्नरेबल ना हो। सो दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दे क्लेम्ड दैट दे विल नॉट कलेक्ट एनी यूजर डेटा। ये संचार साथी कोई भी यूजर डेटा कलेक्ट नहीं करता है,
लेकिन ये ऐप बेसिकली इसमें उन्होंने जो है बेसिकली ये नहीं बताया कि क्या क्या ये जो ऐप है ये IMEI नंबर का इस्तेमाल हमेशा करेगा, यानी कि IMEI नंबर जो है क्या ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेंस कर लेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो फेच कर लेगा, या फिर IMEI नंबर मैनुअली जो है वो डालना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्होंने जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया है। सो डेटा प्राइवेसी कंसर्न जो है वो अब तक एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड प्राइवेट ट्रेड ऑफ से सवाल पैदा होते हैं कि क्या एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम टेलीकॉम फ्रॉड्स एंड स्कैम्स, तो ये आपने कह दिया, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स जो है ये डेटा एक्सेस को लेकर ये कहीं ना कहीं लाजमी है। और तीसरी चीज़ ये कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच में एक बैलेंस बना पाएगा ये ऐप। होता क्या है कि सिक्योरिटी के नाम पे अगर कहीं आप डेटा का यूज़र का डेटा ही अगर आप लेने लगो तो क्या ये सही रहेगा? क्या ये डिजिटल गवर्नेंस के ज़माने में, आज का जो डिजिटल गवर्नेंस का ज़माना है, क्या इस ज़माने में ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच में बैलेंस बनाना पॉसिबल है? और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इन डेटा हैंडलिंग। आपने कितना डेटा जो है वो लेकर रखा है यूज़र्स का, क्या उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट रहोगे? ये प्राइवेसी ट्रेड ऑफ जो है, प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो हर यूज़र के माइंड में कहीं न कहीं रहेगा। इसकी ब्रॉड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियसली नेशनल साइबर सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो सरकार ने बेसिकली यही कहा है कि साइबर सिक्योरिटी इससे एनहांस होगा। इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड डिजिटल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इससे एनहांस होगी और हम लोग साइबर फ्रॉड को अच्छे तरीके से कॉम्बैट कर सकते हैं। तो संचार साथी ऐप विल प्ले ए वाइटल रोल इन कॉम्बैटिंग साइबर फ्रॉड एंड एनेबलिंग यूजर्स टू रिपोर्ट स्कैम्स एंड प्रोटेक्ट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा द ऐप इंटीग्रेट सीमलेसली विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, कि मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए ये ऐप जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और संचार साथी अलाइंस विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ensuring that telecom regulations protect the citizens and promise a secure digital environment। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं हमें एक एज मिलेगा इसको लेकर, संचार साथी ऐप को लेकर। और दूसरी बात ये कि हमें कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं उनको भी एम्पावर करना पड़ेगा इन दिस टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो बेसिकली टेलीकॉम से मैं कहूँ कि टेलीकॉम फील्ड में तो पहली बात तो इसने बेसिकली इस आर्टिकल से हमें ये पता चलती है कि सिटीजन्स कैन वेरीफाई द डिवाइस ऑथेंटिसिटी थ्रू द ऐप इजिली। दूसरी चीज़, द ऐप विल हेल्प टू प्रिवेंट द सिम मिसयूज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। Third thing is that users can block the stolen phones and remotely for added security. And fourth is the enhancing safety measures protects consumers from the telecom fraud effectively. So Supreme Court का जो concern है, this Supreme Court concern is about the digital arrest scam, cyber fraud, SIM misuse। तो कहीं ना कहीं प्री इंस्टॉलिंग जो संचार साथी है ये सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर जो है वो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था CBI को, और ये ऐप जो है वो साइबर फ्रॉड और सिम मिसयूज को रोकने में भी कहीं ना कहीं इट अलाइंस विद द सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स। थर्ड थिंग इज अबाउट द सिटीजन एम्पावरमेंट। तो सिटीजन एम्पावरमेंट मैंने बताया कि सिटीजन्स किस तरह से जो है वो उनको एम्पावर किया जा सकता है। सबसे पहले तो सिटीजन्स बेसिकली वो फ़ोन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, सिम मिसयूज को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड द डिवाइस ब्लॉकिंग will be easier and universally accessible. So this app, on the one side it has some advantages, but on the other side it has some demerits, जिसे हम लोग जो है वो बैलेंस करके हमें चलना है। अभी और इस पर क्लैरिफिकेशंस आएंगी तो उस पर जो है मैं अलग से एक वीडियोस जो है वो ला दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर संचार साथी ऐप। एंड वन थिंग मोर कि ये संचार साथी ऐप में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बस ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग इज दैट दिस ऐप विल बी रनिंग इन द फोन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये ऐप को आप बंद नहीं कर सकते, ना ही ऐप को जो है ये आप जो है वो डिसेबल कर सकते हो, ना ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एनालिसिस है इस पे, और वो एनालिसिस मैंने आपको जो है वो समझा दिया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे।